हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फिर नीचे बेल आइकन आएगा। उसको जैसे ही आप टच करोगे तो ऑल लेसन्स को आप टच कर देना। फिर आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी हरियाणा बोर्ड की क्लास 10th का इंग्लिश का लेसन नंबर 2। जो आपके सामने फ़ोटो दिखाई जा रही है ये हैं पूरे विश्व के ही बहुत बड़े नेता नेल्सन मंडेला। इन्होंने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा योगदान जो है वो दिए हैं। जिस प्रकार से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी जी का योगदान रहा है। आज हम करेंगे टेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं। 10th में 10 मई की बात है। डांट ब्राइट एंड क्लियर, डॉन होती है जब सुबह सूरज निकलता है। बहुत साफ था और चमकीला था। क्यों था? फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged, besieged मीन्स सराउंडेड, उनके चारों ओर। किनकी? आई यहाँ पर है नेल्सन मंडेला। बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरी होते हैं डिग्निटी वाले लोग, बहुत बड़े बड़े नेता। एंड वर्ल्ड लीडर्स, पूरे विश्व के जो नेता थे और महान हस्तियां थी, who were coming to pay their respect before the inauguration। क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो वो नेल्सन मंडेला ने जीता था। उनके समारोह के लिए वो सभी लोग आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये सबसे बड़ी आज तक का जो था समारोह था, सबसे बड़ी गैदरिंग थी, सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एक बहुत ही प्यारा एम्फी थिएटर था जो सैंड स्टोन से बना हुआ था। जो हमारे यहाँ जयपुर का पिंक पत्थर है इसे सैंडस्टोन कहा जाता है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में ये बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है नई दिल्ली में। फॉर डिकेड्स, डिकेड में होते हैं 10 साल और डिकेड्स मीन्स ऐसे ऐसे बहुत सारे दशक। दिस हैड बीन द सीट, यहाँ पर जो राजा था जो इस सीट पर बैठा था वो अंग्रेज था, वाइट सुप्रीमेसी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और अब तो सफ़ेद लोग, काले लोग और भूरी खाल वाले ब्राउन कलर के लोग, ऐसे सभी लोग थे मानो कि कोई इंद्रधनुष हो जिसमें हर रंग जो है समाया हुआ हो। And nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। ये पहली डेमो मीन्स जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा चुनी गई नॉन रेशियल लोकतंत्र और बिना किसी नस्ल की भेद के जो चुनी गई थी उस सरकार का समय आ गया था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, बहुत ही प्यारा दिन था, ऑटम का दिन था। ऑटम जिसे हम हिंदी में हेमंत ऋतु भी कहा जाता है, जब गर्मियां समाप्त हो जाती हैं और सर्दियां आने लगती हैं तो उसके बीच के समय को ऑटम कहा जाता है। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, उनकी बेटी उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क, ये नाम आप ध्यान से करना, वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहली शपथ जो है वो मिस्टर डी क्लार्क ने ली थी। कैसे? दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में। देन उसके बाद थाबो म्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्टी
प्रेसिडेंट। और पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो mbeki जो हैं चुने गए। व्हेन इट वाज माय टर्न, द्वितीय उपराष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति के बाद टर्न आ गई थी राष्ट्रपति की। आई प्लेस्ड, उन्होंने भी शपथ ली, टू ओबे, मानूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान था, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक, पूरे अफ्रीका गणराज्य, पब्लिक मैंने गण, लोग, और उनके द्वारा जो चुना गया था राष्ट्रपति मिस्टर नेल्सन मंडेला, वो शपथ लेते हैं कि मैं अपने गणराज्य, मैं अपने राज्य और इसके लोगों के प्रति हमेशा कर्तव्य से काम करता रहूँगा, अपने आप को डिवोट कर दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे वोट की है तो बदले में मैं भी आपको डिवोट करूँगा, अपना पूरा समय आपकी भलाई के लिए लगाऊंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया क्या कहकर, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, क्योंकि हम सभी प्रेजेंट हैं तो ये एक हमने काम किया है आज, क्या, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज ही नई नई पैदा हुई हमारी आज़ादी को हमने बहुत ज़्यादा ग्लोरी, शान भी दे दी है, और होप, बहुत ज़्यादा अब हम आशावान भी हो गए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक अजीब से, बिल्कुल महामारी की तरह हम कह सकते हैं, उससे हम आउट आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, कि जो रंग भेद नीति, जो अंग्रेजों द्वारा गोरे और काले का भेद चलाया गया था, ऐसी चीज़ों से आज हम बाहर आ गए हैं। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चली। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, अब हमें एक ऐसे समाज को जन्म देना है, बॉर्न करना है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि पूरा जो मानवता है वो उस पर प्राउड, गर्व महसूस कर सके। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे been given the rare privilege to be host of to the nations of the world on our own soil, हमारी ही जमीन है, लेकिन कुछ समय पहले, नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा समय नहीं बीता, जब हमें आउटलाज, लॉ, कानून को तोड़ने वाला कहकर अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया गया था, आज हम उसी जमीन पर अपना खुद का सरकार बनाने जा रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को हम आज धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये हम सब के लिए, शांति के लिए, न्याय के लिए और मानवता की शान के लिए, ये सब एक कॉमन, सभी की सामूहिक विक्ट्री, जीत के रूप में जानी जाएगी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, हमने आज़ादी पा ली है उन सभी बंधनों से जो अंग्रेजों ने हमें सिखाए थे। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, अब हमें गरीबी से लड़ना है। Deprivation, डिप्राइव जब कर दिया जाता है, किसी चीज़ से लोग वंचित होते हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं होती है। Suffering, उनके दुखों से आज़ादी दिलाएंगे। Gender, लिंग भेद भी नहीं होगा, रंग भेद भी नहीं होगा, और इस तरह के दूसरे डिस्क्रिमिनेशंस भी, भेदभाव को हम नष्ट कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अनदर, एक आदमी दूसरे आदमी को ऑप्रेस,
दबा नहीं पाएगा, सभी लोग कानून की दृष्टि में समान होंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इस महान उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, नेवर, कभी भी नहीं होगा सेट ऑन। फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब तो लेट मीन्स दे दिया गया है, फ्रीडम आज़ादी, रीन को ही राज्य करने के लिए दे दिया गया है। हम आशा करते हैं कि भगवान हमारे साउथ अफ्रीका को ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, हर तरह की खुशियाँ दे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग देख लें। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? आया था एम्फी थिएटर प्रीटोरिया। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया में जो सैंड स्टोन से बना हुआ एम्फी थिएटर था, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था, वहाँ पर ये सेरेमनी होती है। पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया में तो है ही हमारा जो संसद भवन है, पार्लियामेंट है, न्यू दिल्ली में। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ऑटम जो हमने अभी बात की, हेमंत ऋतु होती है, और यहाँ पर जो है इंग्लैंड और अमेरिका, साउथ अफ्रीका, उस जगह पर ऑटम में जो है पुराने पत्ते गिर जाते हैं। गर्मियाँ जा चुकी हैं, सर्दियाँ आएंगी, तो पुराने पत्ते गिरते हैं, पतझड़ होता है और जो नए पत्ते हैं वो जन्म लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका के लिए पुराना राज्य गिर गया था और नया राज्य उदय हो रहा था, लोगों के द्वारा चुना गया राज्य, इसलिए उसे ऑटम डे से कंपेयर किया गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन extraordinary human disaster. What does he mean by this? ऑर्डिनरी मैंने सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्य। जो वो गोरे और काले का भेद करते थे, रंग के आधार पर भेद करते थे, वो तो मनुष्य के लिए ह्यूमन डिजास्टर, एक आपदा के समान है, बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था। वट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? लोगों के द्वारा चुनी गई नई सरकार जिसमें सभी लोग समान होंगे, इसे वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहते हैं, आज़ादी की लड़ाई को। वट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? वो उन्होंने थैंक किया फॉर मैंने के लिए, आने के लिए, जिन्होंने अपना कीमती समय में से समय निकाल कर साउथ अफ्रीका की खुशी में शामिल होने के लिए धन्यवाद किया। वट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? क्या आइडियल्स किए कि सभी लोग समान होंगे, गरीबी नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, लिंग भेद नहीं होगा, और एक आदमी दूसरे आदमी को दबा नहीं सकेगा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular era of South African jets, jet jahaj, helicopters, and troop carriers roared in the perfect formation over the Union buildings. भाषण के ख़त्म होते ही, उनकी राष्ट्र के नाम संबोधन के ख़त्म होते ही, बिल्डिंग के ऊपर जहाज और हेलीकॉप्टरों का जो है बहुत शानदार मार्च होता है और बहुत अच्छा वहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, कितना पिन पॉइंट, बिल्कुल जहाँ पर फूल गिरने थे, फूलों की वर्षा हुई, जैसे किस तरह से इकट्ठे होकर के वो जहाज और हेलीकॉप्टर चल रहे थे, एंड मिलिट्री फोर्स, और सेना जो है वो अपना साहस और अपनी बहादुरी दिखा रही थी, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। साथ ही ये तो एक प्रदर्शन था कि ये इस देश की आर्मी अब इस नए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति अपना जो है लॉयल्टी, वफादारी दिखा रही थी कि हम अपने देश के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, कितना हम इसके प्रति लॉयल हैं।
टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो अभी ये नई गवर्नमेंट बनी है इसके प्रति हम अपनी वफादारी दिखाएंगे, दैट हैज़ बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, बिना किसी दबाव के और बिल्कुल साफ तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति हम जो हैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me. अपनी वर्दी पर, ड्रेस पर मेडल लगाए हुए, बहुत सारे रिबन लगाए हुए सभी जनरल्स ने, सभी हेड्स ने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की कस्में खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा समय नहीं हुआ, केवल कुछ वर्ष पूर्व, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, इन्हीं लोगों के द्वारा मुझे कैद किया गया था, क्योंकि उस समय यही सेना अंग्रेजों के कब्जे में थी। फाइनली अ chevron ऑफ impala jets left a smoke trail of the black, red and green, blue and gold of the new South African flag। जिस तरह से भारत के झंडे में तीन रंग हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा, ऐसे साउथ अफ्रीकन झंडे में जो रंग थे, काला, लाल, हरा, नीला और गोल्डन कलर, वो सारे के सारे जो हैं धुएं के रूप में उन जेट्स के द्वारा आसमान में छोड़े गए, जिससे कि आसमान में साउथ अफ्रीकन झंडा जो है वो लहराता हुआ दिखाई दिया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Siqale Ya Africa। जो सफ़ेद लोगों का गाना था वो भी गाया गया, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डी स्टैम, और जो काले लोगों का था वो भी गाया गया, ताकि गोरे और काले का भेद मिट करके वहाँ दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये जो है पुराना गाना था, क्योंकि वहाँ के मूल निवासी जो थे ब्लैक थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। किसी को याद भी नहीं था उस दिन तो, लेकिन थोड़े ही समय में उन शब्दों को वो दिल से याद कर लें। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history। मुझे आज अतीत की याद भी आती है। In the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी जो 1900 से लेकर 2000 तक चलती है, इसका पहला डिकेड मतलब 1910 तक, पहले 10 वर्षों में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार, जब लड़ाई भी हुई थी एंग्लो बोर वार के नाम से जो यूरोप में जानी जाती है, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। अफ्रीका की ज़मीन के खुद के लोगों के खिलाफ अंग्रेज़ों ने जो है ये रंग भेद का काम जो है नीति शुरू की थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा, हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, मानवता के बिल्कुल खिलाफ, सबसे ज़्यादा मानवीय सोसाइटी इज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब जब ये सप्त ली जा रही है 1990, तो 1990 से 2000 तक, एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, यही सिस्टम को ओवर टर्न्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए पलट दिया गया है। टर्न करना मैंने बदल देना, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब जो है लोगों की रंग को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। वो लोग ऐसा नहीं करेंगे कि
आज तक गोरों का राज था और अब कालों का राज होगा, नहीं, सभी का समान रूप से हम यहाँ पर महत्व रखेंगे। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. राष्ट्र के हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है। पीपल whose sufferings and cures can never be counted or repaid. उनके साहस और बलिदान को, उनके दुखों को ना तो कोई गिन सकता है और ना ही उनका जो है रीपे, बदला चुकाया जा सकता है। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. जिन्होंने उनके सामने ही राष्ट्र के लिए बलिदान किया, उन सभी का बलिदान इकट्ठा हो करके आज हमें ये आज़ादी मिली है। That long and noble line ended and now began again with me. मेरे साथ ही राष्ट्र के प्रति समर्पण करने वालों की लाइन खत्म हो गई है और अब राष्ट्र में मुझसे ही नई लाइन अब शुरू होगी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे ये हमेशा दुख रहेगा कि उनके बलिदान का मैं धन्यवाद भी नहीं कर सकता। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। और उनके बलिदान से जो हमें मिला है वो देखने के लिए आज वो लोग जिंदा नहीं हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड, अपार्ट कर देना, अलग कर देना एक विशेष रंग के लोगों को, इस नीति को अपार्थेड के रूप से जाना जाता है। रंग भेद, शोषण, अलग कर देना। created a deep and lasting wound in my country and my people. राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए ये बहुत गहरा घाव, वाउंड मीन्स घाव, वुंड भी इसको बोलते हैं, के रूप में जाना जाएगा। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अगर कई पीढ़ियां नहीं भी लगेंगे तो अनेक वर्ष लग जाएंगे इन घावों को भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये दबाव के जो दशक थे, ब्रुटैलिटी जिसमें कि जानवरों की तरह हिंसक रूप से, had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus। लेकिन ये जो अभी नाम लिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे महान लोग जो हैं वो इसी रंग भेद की नीति के कारण इतने महान बन पाए। The Yusuf Dadus and the Bram Fishers, the Robert Sobukvis of our time, men of such extraordinary, ऐसे आदमी जो बिल्कुल महान थे, इन्होंने जो योगदान दिया था वो सब अतुलनीय है। Curious wisdom and generosity, इनका साहस, इनकी बुद्धि और इनकी जेनरसिटी जो थी, उदारवादी जो इनका दृष्टिकोण था, दैट दे लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, देयर लाइक, उनके जैसे अब दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। परहैप्स it requires such depths of oppression to create such heights of character। अगर इतना दबाव नहीं होता तो शायद ये इतने ऊंचे चरित्र के इतने महान देशभक्त भी ना बनते। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर भारत में अंग्रेज ना आए होते तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति शायद ही चर्चा में आ पाते। जब अंग्रेजों ने शोषण किया तभी तो उनके खिलाफ ये लोग जो हैं खड़े हो पाए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath the soil। जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा रतन, सोना, चांदी, मणि, मिनरल्स, कोयला, लोहा आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन उसी ज़मीन के ऊपर जो लोग हैं वो किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी वेल्थ या पूंजी होते हैं।
फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, ये तो हीरे मोतियों से भी ज़्यादा सच्चे और उनसे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और इस संघर्ष में तो यही हमारे साथी थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ क्योरेज, इन्हीं से मैं साहस सीख पाया हूँ। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men एंड women रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। सिर्फ आज़ादी के एक आइडिया के लिए बहुत से आदमी और औरतों ने बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, रिस्क उठाए हैं और अपना जीवन भी न्यौछावर किया है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। आक्रमण और जो उनके पीड़ा दी जाती थी उसके सामने वो खड़े रहे, कभी नहीं टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, सोचना भी संभव नहीं है। आई लर्न दैट क्योरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस जो है वो डर का गायब हो जाना नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कन्कर्स दैट फियर, डर को जो जीत जाए वही साहसी है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, जन्म से ही कोई किसी दूसरे से घृणा नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, धर्म, रंग आदि के आधार पर बचपन से कोई घृणा नहीं करता। ये घृणा तो बाद में पैदा की जाती है, लोगों के द्वारा की जाती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, और अगर लोगों को घृणा सिखाई जा सकती है तो प्यार क्यों नहीं सिखाया जा सकता। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हमेशा प्यार करना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट, क्योंकि ये ज़्यादा नेचुरल है, ये ज़्यादा प्राकृतिक है। जिस प्रकार से पेड़ों में अपने आप पत्ते उग आते हैं, उसी तरह से मानव के हृदय में प्यार तो अपने आप जागृत हो जाएगा, लेकिन घृणा जो है वो तो सिखानी पड़ती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल के समय में भी, when my comrades, उसके साथी, and I were pushed to our limits, अंत तक जब उनको पीड़ा दी जाती थी, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, वहाँ पे जो गार्ड थे उनमें से एक के अंदर मैं वहाँ भी मानवता देख पाता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही वो एक क्षण भर के लिए आई हो और फिर उन्हें मजबूरी में हमें यातनाएं देनी पड़ी हों, लेकिन मानवता तो उनके अंदर भी देखी जा सकती थी। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप द गोइंग, लेकिन ये एक अक्षर की मानवता ही मुझे दोबारा हौसला देती थी और हम आगे बढ़ते रहते थे। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished, क्योंकि ये तो वो एक आग है जो छुपाई जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। What do the military generals do? How had their attitude changed and why? मिलिट्री जनरल्स ने उनको सैल्यूट किया था क्योंकि अब वो राष्ट्रपति थे। एटीट्यूड चेंज हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ समय पहले ही इनको जेल में डाला था। और चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अब ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए थे। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, ये हमने बात की थी। गोरों और कालों के बीच में संघर्ष था। गोरों का नेशनल एंथम तो बजता ही आ रहा था, लेकिन अब सरकार इसको बंद करके दूसरा शुरू करती है तो फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक सत्ता की जगह दूसरी आ जाएगी। इसलिए उन्होंने दोनों को समान रखने के लिए दो नेशनल एंथम शुरू किए, वन फॉर वाइट्स एंड वन फॉर ब्लैक्स। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी? फर्स्ट डिकेड में गोरों का राज आ गया था और आखिरी डिकेड में
समानता का, जिसमें गोरे और काले दोनों को बराबर समझा जाएगा। व्हाट डज क्योरेज मीन टू मंडेला? अभी आया था क्योरेज, साहस क्या है? डर के ऊपर जीत ही साहस है। टू विन द फियर, एब्सेंस ऑफ फियर एक अलग चीज है कि डर ना लगता हो कोई बात नहीं, लेकिन साहस कब आएगा? जब उस डर को आप जीत लोगे। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? उन्होंने कहा कि प्यार करना जो है वो ज़्यादा प्राकृतिक है, हेट तो हमें सीखनी पड़ती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। अब वो बात करता है कि हर आदमी की दो दो जिम्मेवारियां होती हैं। एक अपने परिवार के प्रति, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। घर और समाज के प्रति उसकी दोहरी जिम्मेवारियां होती हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। अपनी योग्यता और अपने प्यार के साथ इंक्लिनेशन, कि वो किसे ज़्यादा महत्व देता है, इंक्लाइन करना झुकना, कि वो परिवार की तरफ ज़्यादा झुकता है या समाज की तरफ ज़्यादा झुकता है, या सीधा खड़ा रहकर दोनों जिम्मेवारियों को निभाने वाले लोग भी इस दुनिया में मिलते हैं। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन हम काले लोगों में, जिस समय मैंने जन्म लिया, साउथ अफ्रीका की धरती पर ये दोनों जिम्मेवारियां निभाना बहुत मुश्किल था। A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। ऐसे आदमी को अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। क्योंकि अपने लोग और समाज की सेवा करने वाले लोगों को परिवार से अलग करके, घर से अलग करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। A life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। उसे विद्रोही के रूप में एक सीक्रेट जीवन जेल में डाला जाता था या नज़रबंद कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरू में तो फैमिली ही ऊपर थी। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब लोगों को मैं सेवा करता था, आई फाउंड दैट आई वॉज prevented from fulfilling my obligations as a son, brother, a father and a husband। लेकिन जेल होने के बाद मैं किस प्रकार से एक बेटे, एक पति, एक भाई और एक पिता की जिम्मेवारियां नहीं निभा पाया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। आज़ादी की जो भूख थी वो मेरे अंदर जन्म से नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं आराम से खेतों में भाग सकता था। नियर माई मदर्स हट। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, मैं अपने राष्ट्र की नदियों में नहा सकता था, तैर सकता था। दैट रैन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट, आराम से मिलीज अंडर द स्टार्स, सितारों के अंदर, सितारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वहाँ जो हमारे पशु जाते थे उनके पीछे भी मैं आराम से बैठ सकता था, उनकी पीठ पर राइड कर सकता था, घुड़सवारी कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जब तक मैं सबकी मानता रहा, किसी भी कानून ने, वो चाहे भगवान का हो चाहे इंसान का हो, उन सब को मैंने जो है आज़ाद ही अपने आप को पाया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion
लेकिन ये तो सब एक धोखा था। जैसे ही मुझे पता चला, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और जैसे ही आज़ादी दूर गई, मुझे इसके महत्व का पता चला और मैं इसके पीछे दौड़ा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एक विद्यार्थी के रूप में द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जब रात को बाहर नहीं रुकने दिया जाता था, रीड वट आई प्लीज्ड, अपनी मर्जी की पुस्तकें नहीं पढ़ने दिया जाता था, एंड गो वेयर आई चोज, और अपनी मर्जी के स्थान पर मुझे जाने नहीं दिया जाता था। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई yearned फॉर द basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। हर तरह की चीज़ों को मैं समझने लगा। But then I slowly saw that not only was I not free, ना केवल मैं, but my brothers and sisters, मेरे देश के भाई और बहन were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I। उसकी तरह दिखने वाले हर काले आदमी की आज़ादी जो है वो दबाई गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसी के साथ मेरा आज़ादी का संघर्ष शुरू हो जाता है। मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और इसी के साथ ही हमारी आज़ादी की भूख जो है वो शुरू हो जाती है। दिस फोटो इज़ ऑफ द फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, जिनकी हम अभी ऑटोबायोग्राफी में से एक अंश पढ़ रहे हैं। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity, शान के साथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान के साथ वो अपना जीवन जी सकें। That animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। और एक डरने वाले सामान्य युवक से एक बोल्ड बहादुर युवक के रूप में मैं परिवर्तित हो जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। दैट ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। घर छोड़कर अकेला रहना, कानून को मानने वाला वकील भी कानून के सामने एक विद्रोही और क्रिमिनल बन जाता है जब उसके अंदर आज़ादी की जो भूख है जागृत होती है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them। एक आदमी को अगर चीन से बांधा गया है तो पूरे राष्ट्र को बांधा गया है। एक आदमी आज़ाद नहीं है तो पूरा राष्ट्र आज़ाद नहीं है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर must be liberated just as surely as oppressed। जितना कि दबाए गए लोगों को आज़ादी चाहिए, दबाने वाले लोगों को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। वो तो घृणा का कैदी बन जाता है अगर हम दूसरे को दबाते हैं। इसीलिए अब हम काले लोगों का राज आने के बाद भी हम सफ़ेद लोगों को नहीं दबाएंगे, सभी को समान रखेंगे। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस। पर मैंने पहले से ही पूर्वाग्रह की जेल में, वो बार मीन्स कैद में वो आ जाता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो नैरो माइंडेड हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। दूसरे की आज़ादी को लेने वाला भी कभी आज़ाद नहीं रह पाता, वो घृणा की कैद में आ जाता है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे अभी मेरी आज़ादी लेने के बाद मैं आज़ाद नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर alike are robbed of their humanity।
दोनों ही दबाने वाला और दबाया गया, उनको उनकी मानवता छीन ली जाती है, जबकि हम सभी को मानव की तरह ही जीवन जीना चाहिए। लास्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? एक परिवार के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति। परिवार वाले में फैमिली आ जाएगी, फादर, मदर, सन, वाइफ, ब्रदर्स, डॉटर्स। समाज वाली में सोसाइटी, कम्युनिटी और कंट्री आ जाएंगे। वट डिड बींग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय? एज ए बॉय तो खुला घूमना, मस्ती करना, नदी में नहाना और बैलों की पीठ पर बैठना था। एंड एज ए स्टूडेंट के रूप में जो चाहो पढ़ो, जब चाहो जाओ, जहाँ चाहो घूमो। डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम? हाँ, कंट्रास्ट है। बड़ा होकर के फिर फ्रीडम के मायने बदल जाते हैं और वो सामान्य युवक एक महान लीडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज फ्री? नो, दबाने वाला भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो जब दूसरे आदमी को कैद करेगा तो खुद वो घृणा की कैद में आ जाएगा। वो दूसरों को घृणा करते करते खुद घृणा की कैद में आ जाता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।